हेलो टाइमर है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, तो हेलो कितना होता है 10 और डेड होता है 40, वो टाइम होता है। जब हम बीएमए टाइप की नेटवर्क बात करते हैं, ब्रॉडकास्ट मल्टीप्लेक्सेस, तो वहाँ पर भी हेलो 10 होता है और डेड 40 होता है। तो तीसरी आती है एनबीएमए टाइप। तो एनबीएमए के अंदर दो नेटवर्क है, एक एनबीएमए सिस्को की है और एक एनबीएमए ओपन एस्टीमेट है। तो एनबीएमए जो डिफॉल्ट पैरामीटर है, तो एनबीएमए डिफॉल्ट के अंदर जो हेलो होता है वो कितना होता है 30 होता है और डेड होता है 120। एनबीएमए पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जो कि ओपन स्टैंडर्ड है, उसके अंदर भी हेलो 30 होता है और डेड 120 होता है। फिर जब हम बात करते हैं एनबीएमए सिस्को की बात करते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट, वहां पर भी हेलो कितना होता है 30 होता है और डेड कितना होता है 120 होता है। जब नेटवर्क आती है आपके पास आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क ब्रॉडकास्ट इनके सभी सिस्को, तो वहाँ हेलो कितना होता है 10 होता है और वहाँ डेड 40 होता है। और जब सब इंटरफेस बनाते हैं तो सब इंटरफेस के अंदर भी पॉइंट टू पॉइंट हो गए, उसके अंदर भी हेलो कितना होगा 10 होगा और डेड 40 होगा। बाकी जो मल्टी पॉइंट है उस पर वही करेक्ट है। एक वेट टाइमर होता है इसके अंदर जो हम देखते हैं। तो वेट टाइमर का इस्तेमाल क्या होता है कि जब बीएमए टाइप नेटवर्क हो या एनबीएमए टाइप नेटवर्क हो, जब हम ओएसपीएफ इंप्लीमेंट करते हैं तो हर एक राउटर जो बीएमए टाइप नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, तो उसका एक वेट टाइमर होता है, इसका इलेक्शन का डीआर और वीडीआर भी। तो अगर हमने किसी एक सेगमेंट के ऊपर किसी एक राउटर के ऊपर ओएसपी इंप्लीमेंट कर दिया, तो वेट टाइमर यानी इलेक्शन ऑफ द डीआर एंड वीडीआर का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। तो अगर विद इन दी 40 सेकंड कोई ऐसा राउटर आता है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो और हाईएस्ट रेड हो, तब तो वो डीआर बनेगा। और अगर कोई ऐसा राउटर नहीं आया जिसकी हाईएस्ट रेट ऑफ प्रायोरिटी आती, तो जिसने अनाउंसमेंट किया था अगर वो अकेले राउटर था उसके ऊपर, अगर एक हब या स्विच से एक ही राउटर सिंपल कनेक्टेड है, तो वो अपने आप को डीआर कंसीडर कर लेता है आफ्टर क्रॉसिंग 40 सेकंड, 40 सेकंड की वेट करने के बाद। और अगर इसके बाद कोई आता है तो वो डीआर पीडीआर ही बनेगा, और उसके बाद कोई आएगा तो वो डीआर अदर ही बनेगा, चाहे वो कुछ भी अब अगर लेट्स से जो डीआर बना था अगर वो डाउन हो गया, तो बीडीआर जो है डीआर का रोल ले लेगा, और जो डीआर अदर था कोई वो फिर बीडीआर बन जाएगा। और अगर पहला वाला जो राउटर जो डीआर था अगर वो ऑन के आता है तो अब वो डीआर अदर बनेगा। तो ये कंडीशन सारी की सारी चेक कर चुके हैं। डीआर बीडीआर का लक्षण था कि नंबर ऑफ एडजेसेंसीज को रिड्यूस करे, जो हमने एक डायग्राम दिया था। इसमें दो तरह की मल्टीकास्ट एड्रेस हम यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट मल्टीकास्ट एड्रेस ओएसपीएफ यूज करता है हेलो, तो 224.0.0.5 करता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ द नेबर एंड इन्फॉर्मेशन आपके पास सर्चिंग ऑफ द न्यू नेबर के लिए। और जब बीएमए टाइप नेटवर्क के ऊपर होते हैं या एनबीएमए के ऊपर जहाँ डीआर बीडीआर फॉर्म होंगे, तो एनी चेंज दी टोपोलॉजी, जिस राउटर की टोपोलॉजी चेंज होती है, तो वो अपने डीआर या बीडीआर को 224.0.0.6 के थ्रू अलर्ट करेगा, टोपोलॉजी चेंज हो चुकी है। फिर अगर डीआर एग्जिस्ट करता है तो डीआर क्या करेगा कि उसको आपके पास नंबर ऑफ राउटर्स को 224.0.0.5 के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करवाएगा। तो डीआर और बीडीआर के लिए जो एड्रेस है वो 224.0.0.6 भी और 5 भी है। तो एक टर्म मिलाता है ऑल ओएसपीएफ मल्टीकास्ट एड्रेस, हो गया 224.0.0.5 और ओनली डीआर मल्टीकास्ट एड्रेस .6 है। तो डीआर बीडीआर .5 को भी अंडरस्टैंड करते हैं, डीआर बीडीआर .6 को भी अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी डीआर बीडीआर को या डीआर अदर को भेज रहा होगा तो 2.5 से 0.5 से भेजना। जब डीआर अदर या बीडीआर से बात करेंगे तो वो 6 रहेगा। अगर ऐसी भी कंडीशन हुई कि बीडीआर राउटर की टोपोलॉजी चेंज हुई, तब भी वो डीआर को .6 से भेजेगा। किसी की भी टोपोलॉजी चेंज होती है तो वो .6 से ही बात अपने अनाउंसमेंट करेंगे, चाहे डीआर और बीडीआर से। देखिए ओएसपीएफ का टोपोलॉजी का अपडेट रिप के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर पीरियोडिक अपडेट हर 30 सेकंड में होगा, चाहे आपके पास कोई टोपोलॉजी चेंज होगी ना हो 30 सेकंड में, यानी कोई चेंज होता है तो वो ट्रिगर अपडेट होता है। इन किस्म की ओएसपीएफ जब टोपोलॉजी टेबल आपके पास जब नेबर एडिशनसी बन जाएगी, तो हर एक राउटर एक दूसरे को राउटिंग टेबल नाम इसकी टोपोलॉजी टेबल दीजिए। उसको मैंने बताया था कि तो किस तरह से कोई कहानी यहाँ पर होती है कि अगर आप चाहे उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या नहीं है, फिर भी आप उस राउटर को ऐसे ही जानते हैं कि जैसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे बताया था एक कोई कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ आपके पास प्लॉट्स हैं, आपके पास जो भी हैं आपके पास हाउसेज हैं, तो उनके नंबर हैं, उनका एक मैप है जो कि कॉलोनी के हर एक मैप के ऊपर लगा हुआ है।
तो जितनी भी कॉलोनी में रहने वाले हैं वो चाहे पड़ोसियों के ना हो, एवरीबडी नोज कि कितने घर यहाँ है, कितने मकान एग्जिस्ट करते हैं। कुछ भी चेंजेस होता है इनसाइड दी कॉलोनी, उसकी एडिशन जो है उस पर मैप पे कर दिया जाता है। तो सिमिलरली ओएसपीएफ के अंदर चाहे कोई राउटर डायरेक्टली किसी से है नहीं, जब भी इंफॉर्मेशन चेंज होगी और एक राउटर को कनेक्ट कर दिया जाती है। और डाटाबेस के अंदर एक एरिया में जितने भी राउटर्स होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली कनेक्टेड हों या ना हो, हर एक की इंफॉर्मेशन LSA टाइप 1 के अंदर एक्सेस करना देगी वहाँ पर करती है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ ओएसपीएफ जब टोपोलॉजी चेंज होगी तब आपके पास एक्सचेंज होता है, यानी 3 तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज होगा। एट द टाइम ऑफ द नेबर एडजेसेंसी, हर एक राउटर एक दूसरे को टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज करेगा। फिर कब चेंज होगी, इसके अंदर एक टाइमर होता है, अपडेट टाइमर यहाँ पर भी होता है, बट वो कहलाता है LSA रिफ्रेश टाइमर, जो हर 30 सेकंड के अंदर होता है। 30 मिनट के अंदर नहीं पढ़ाएगा 30 मिनट और 1 घंटा। तो यहाँ पे 30 मिनट के अंदर होगा। तो इफ एनी चेंज इन द टोपोलॉजी एट द टाइम ऑफ द नेबर एडजेसेंसी, तब LSA जाएंगे यहाँ पे। इन एवरी 30 सेकंड 30 मिनट्स यहाँ पे जाएंगे। इफ एनी चेंज इन द टोपोलॉजी तब जाएगा, और फिर 1 घंटे के बाद जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ से आप यहाँ पर इसमें अपडेट्स हो गए जब नेबर एडजेसेंट होंगे। इफ एनी चेंज इन द टोपोलॉजी हर 30 मिनट के बाद और हर 1 घंटे के बाद, इस तरह चल जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं आपके पास एक राउटर, यहाँ पे ABR होता है। ABR एक वो राउटर है जो 2 या 2 से ज़्यादा OSPF एरिया से बिलोंग करता हो, यानी एक ही राउटर पर मल्टीपल OSPF एरिया अगर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं तो उस राउटर का नाम क्या होता है, ABR एरिया बॉर्डर राउटर। और अगर ऐसा कोई राउटर है उस पर OSPF एरिया भी है एक हो, और लेट्स से और राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो ASPR है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर मल्टीपल OSPF एरिया भी है, वो ABR भी है, और उसके ऊपर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल भी है। तो एक राउटर एट ए टाइम ABR भी हो सकता है और ASPR भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रायोरिटी थी OSPF के अंदर वो होती है इंटरफेस की प्रायोरिटी, और जो DR BDR का जो लक्षण होता है वो इंटरफेस डिपेंडेंट यानी सेगमेंट डिपेंडेंट होता है, एरिया डिपेंडेंट नहीं होता। और DR BDR आपके पास एक एरिया के अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक एरिया के अंदर एक ही DR होगा। एक राउटर मल्टीपल टाइम DR हो सकता है, मल्टीपल टाइम BDR हो सकता है, ये टेस्ट कर लिया था। बट रिकमेंडेशन ये होता है कि अगर एक राउटर DR है तो वो DR ही रहे, एक BDR है तो BDR ही रहे। बट अकॉर्डिंग टू CCI एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के सिनारियोज हो सकते हैं कि राउटर मल्टीपल टाइम DR BDR बन सकता है। अब यहाँ पर एक था आपके पास, अगर हम आते हैं इसके ऊपर डेटाबेस के ऊपर अगर आ जाते हैं, मेन जो यहाँ पर था इसको जरा ध्यान से देखिए। तो डेटाबेस के अंदर ये था कि LSA टाइप 1 था जो कि राउटर लिंक स्टेट था, जिसमें हर एक राउटर जनरेट करता है LSA टाइप 1 जितने एरिया से राउटर बिलोंग करता है। जब हम OSPF डेटाबेस कमांड चलाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा होता है लिंक ID और राइट में लिखा होता है RID, सॉरी क्या नाम है, ADB एडवर्टाइजमेंट राउटर। तो इन केस ऑफ दी LSA टाइप 1 के अंदर लिंक ID के अंदर भी और ADB राउटर के अंदर भी, दोनों के ही अंदर क्या आता है, रीड ऑफ दी राउटर आता है। ठीक है, फिर उसके आगे हम देखते हैं एज लिखा होता है, सीक्वेंस नंबर, चेकसम और नंबर ऑफ लिंक्स लिखे होते हैं। तो LSA टाइप 1 जनरेट किया जाता है हर एक राउटर के थ्रू, और ये एरिया बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, जिस एरिया के अंदर होगा उसी एरिया के अंदर जनरेट होगा और हर एक राउटर इसको जनरेट करेगा। LSA टाइप 2 जनरेट किया जाता है ओनली DR के थ्रू, और यहाँ पर अगर एक ही राउटर है पूरे सेगमेंट के ऊपर तो वो LSA टाइप 2 जनरेट नहीं करता, ये हमने टेस्ट कराया था। अगर एक ही राउटर कनेक्टेड है, अगर 4 राउटर्स हैं तो एक राउटर जो DR होगा वो LSA टाइप 2 जनरेट करेगा। बट अगर एक ही राउटर है वो DR बना हुआ है और कोई ना BDR है ना आपके पास DR अदर्स है, तो LSA टाइप 2 जनरेट नहीं होगा, बिकॉज LSA टाइप 2 उस सेगमेंट का रिप्रेजेंटेटिव के नाते हम डिक्लेयर कर रहे हैं आपके पास LSA टाइप 2 जनरेट। जब कोई है ही नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए तो क्यों रिप्रेजेंट लिखा हुआ है।